नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलगाड़ी एवं उनसे संबंधित प्रश्न। आपके सामने ये रेलगाड़ी से संबंधित एक मैंने सूत्र लिखा है। इस सूत्र में मान रखने से लगभग 70% प्रश्न बन जाते हैं। तो ये सूत्र है, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी वस्तु को पार करती है, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी वस्तु को पार करती है तो सूत्र है पार करने का समय। पार करने का समय का उत्तर जो भी आएगा उसको हमेशा सेकंड में लिखते हैं। पार करने के समय का उत्तर सेकंड में लिखेंगे। a + b × 18 x ± y × 5, जहाँ a रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा होगी। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई की डिटेल रखेंगे। तो रेलगाड़ी की लंबाई a और रेलगाड़ी की चाल x। तो a और x क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। हमेशा प्रश्न को हल करते समय इसके मान को पहले रखेंगे। b दूसरी वस्तु होगी, उसकी लंबाई, b दूसरे वस्तु की लंबाई, और b y दूसरे वस्तु की चाल। b दूसरे वस्तु की लंबाई, y दूसरे वस्तु की चाल। यहाँ पे प्लस और माइनस है। विपरीत दिशा के लिए प्लस, विपरीत दिशा अगर होगी प्लस और सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस यूज़ करते हैं। बाकी 18/5 वैसे ही रहेगा। पहला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 210 मीटर, चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक सिग्नल को पार करने में कितना समय लेगी? पहले तो डिसाइड करिए कौन किसको पार करता है। तो जब पार करने की बात एक बार होती है तो यहाँ एक रेलगाड़ी किसी एक वस्तु क्या सिग्नल को पार करती है। तो कौन कौन सी वस्तु है? रेलगाड़ी, सिग्नल। सबसे पहले रेलगाड़ी की डिटेल रखते हैं, मतलब a और x। a मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, तो 210। रेलगाड़ी की चाल x रखेंगे 63। अब b और y के मान को रखना है। b मतलब दूसरी वस्तु की लंबाई, तो सिग्नल की कोई लंबाई नहीं मानी जाती। सिग्नल की कोई लंबाई नहीं मानी जाती, याद रखेंगे, सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती। तो जब b नहीं हो सकता तो बचा कितना? 18। सिग्नल क्योंकि खड़ा हुआ होता है, स्थिर होता है, इसलिए उसकी चाल भी नहीं मानी जाएगी, चाल भी 0। तो यहाँ 5। जल्दी से काटते पीटते हैं। 9 से काटे 2, इसको काटे 7, ये 7 तिया 30, ये 5 से काटे 6, ऊपर बचा 6 × 2, काटने पे आया 12। और पार करने का समय हमेशा क्या होगा? सेकंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 12 सेकंड में पार करेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 225 मीटर लंबी रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार कर लेगी? पहले तो पार करने वाली वस्तु कौन कौन सी है? तो रेल किसको पार करती है? खंबे को। तो जब रेलगाड़ी किसी वस्तु को पार करे तो ये एक सूत्र होता है एक बार पार करने का। सबसे पहले a मतलब रेलगाड़ी की लंबाई लिखते हैं 225, फिर x मतलब रेलगाड़ी की चाल, वो भी दी हुई है 90। b मतलब दूसरी वस्तु होती है उसकी लंबाई, तो खंबे की कोई लंबाई नहीं होती। जैसे सिग्नल की लंबाई नहीं होती वैसे खंबे की लंबाई नहीं होती। तो खंबे की लंबाई 0, तो उसके मान को नहीं रखते 18। खंबे की कोई चाल नहीं होती, वो भी मान लिया 0, तो 5। काटे पीटे 18 × 5 = 90, और ये होता है 25। 5 × 5 = 25, 25 को 225 से काटे
तो 25 निया। काट पीट के उत्तर प्राप्त हुआ 9, और पार करने में लगा समय हमेशा सेकंड में होता है, तो उत्तर हुआ 9 सेकंड। अगला प्रश्न, एक रेल 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पेड़ को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई क्या होगी? कौन किसको पार कर रहा है? तो रेल किसको पार करती है? पेड़ को। तो रेलगाड़ी पेड़ को पार करती है, तो जो भी होगा उसको रखते हैं मान। सबसे पहले रेलगाड़ी का डिटेल लिखते हैं। तो ये क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दी है क्या? नहीं। तो माना रेलगाड़ी की लंबाई, तो x नहीं दी है। आगे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की लंबाई ये होती है जो हमको प्राप्त नहीं है, उसको हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया। रेलगाड़ी की चाल दी है 54। पार करने वाली वस्तु है दूसरी, पेड़। पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती, ना ही पेड़ की चाल होती है, मतलब b और y नहीं रख सकते। और बोलता है पार करने में कितने सेकंड लग जाते हैं? 16। तो ये हो गया पार करने में लगा समय 16। इसको हमने काटा, 18 तिया 54। यहाँ कैलकुलेट करने पे ये बचा x, यहाँ 5 तिया 15, इधर जाके गुणा होगा, तो 16 गुणे 15। तो x बराबर रेलगाड़ी की लंबाई के रूप में हमें प्राप्त होगा 240 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर होगी। चलो कर दिए थे क्या? हो गया, रोक दो। अगला प्रश्न, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? पार किसको कर रही है एक बार? तो यहाँ पार करने वाली वस्तु है रेलगाड़ी और सिग्नल। रेलगाड़ी सिग्नल को पार करती है, तो ये सूत्र किसका है? एक बार पार करने का। तो मान रखिए सीधे, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, मतलब ए दिया हुआ है 150। रेलगाड़ी की चाल नहीं दी, तो उसको मान लिया x। पहले ही बताया जा चुका है सिग्नल की कोई लंबाई नहीं होती और सिग्नल की कोई चाल नहीं होती। तो 18 और 5, और पार करने में लगा समय कितने सेकंड दिया हुआ है? 12 सेकंड। काटिए फटाफट। इसका इससे गुणा होगा, जैसा भी ये हुआ 30। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x बराबर बचेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, x बराबर बचेगा 30 गुणे 18 और बटे 12। ये किया 6 तिया 18, ये काटा 6 दूनी 12 और ये काटा तो 15। तो अंतिम रूप से x बराबर प्राप्त हुआ 45। तो ये हुआ 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल किलोमीटर पर आवर में होती है, तो चाल के रूप में प्राप्त हुआ 45 किलोमीटर पर आवर। एक नया प्रश्न, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेल लाइन के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? खड़े व्यक्ति को। तो ये सूत्र मैंने पहले ही बोला है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है? तो 100 मीटर। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 30।
फिर दूसरी वस्तु है व्यक्ति। व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती। रेलगाड़ी के सामने व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती, तो उसके मान को नहीं रखेंगे। दूसरा, व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसकी चाल 0 होगी। व्यक्ति खड़ा हुआ है इसलिए उसकी चाल 0 होगी। 5 काटेंगे पीटेंगे, 6 दूनी 6 पंचे, और ये 25 से पूरा कटेगा 4 बार। कट पिट के अंतिम रूप से प्राप्त हुआ 8, तो पार करने में लगा समय 8 सेकंड होगा। अगला नया प्रश्न, 62 किलोमीटर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, क्या लिखता है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ दो वस्तुएं कौन कौन सी है, तो एक है रेलगाड़ी और दूसरा क्या है, व्यक्ति। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई लिखते हैं, तो ये हुआ 120। फिर रेलगाड़ी की चाल लिखते हैं, तो रेलगाड़ी की चाल है 62। दूसरा होता है व्यक्ति की लंबाई b, तो व्यक्ति की लंबाई होती नहीं है तो हमने नहीं रखा, लेकिन व्यक्ति की चाल है, कितनी चाल है, 8। और किस दिशा में है, लिखा है उसी दिशा। उसी दिशा मतलब होता है सेम डायरेक्शन। गाड़ी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में व्यक्ति भाग रहा है, तो उसी दिशा मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन के लिए माइनस चिन्ह होता है। तो व्यक्ति की चाल दी है 8, उसको रखेंगे, और किस दिशा में दी है, उसी दिशा मतलब माइनस और गुणे 5। एक स्टेप और कर लेते हैं जल्दी से। तो ये बना 120 गुणे 8 बटे 54 गुणे 5। 18 तिया 54, और ये हुआ 5 तिया 15, में डायरेक्ट काट रहा हूँ। 15 अट्ठे 120, काटने पीटने पे कितना सेकंड प्राप्त हुआ, तो उत्तर हुआ 8 सेकंड। 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, दिशा उसने बता दिया, विपरीत दिशा में आ रहे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। किसके किसके बीच बात हो रही है, रेलगाड़ी और व्यक्ति। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई लिख लेते हैं। तो पूरे प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी तो x, उसकी चाल 64, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती इसलिए 18, व्यक्ति की चाल दी हुई है 8 किलोमीटर और किस दिशा में, विपरीत। जब चाल विपरीत होती है तो नीचे प्लस का यूज करते हैं, 8 ब्रैकेट बंद 5, और पार करने में लगा समय 10 सेकंड। एक स्टेप और कर लीजिए जल्दी से। ब्रैकेट ओपन किए तो x गुणे 18 बटे 72 गुणे 5 बराबर 10। 18 चौके 72। अंतिम रूप से इसे हल करने पर x बराबर प्राप्त होगा 20 गुणे 10, 4 पंचे 20, इधर जाके 10 से गुणा होगा, 20 गुणे 10 200। तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी 200 मीटर। अगला प्रश्न, 176 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 424 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पार करने वाली वस्तु क्या है, रेलगाड़ी, और क्या है, पुल। जल्दी से इस सूत्र में मान रखिए, एक बार पार करने की बात है। रेलगाड़ी की लंबाई है 176,
मतलब ए रेलगाड़ी की लंबाई, एक्स रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर पर आवर। दूसरी वस्तु है पुल। पुल मतलब बी। क्या पुल की लंबाई होती है? हाँ, तो बी का मान अब रखेंगे। पुल की लंबाई होती है तो उसको रखेंगे 424 और गुणे 18। लेकिन किसी पुल की चाल नहीं होती। क्या किसी पुल की चाल नहीं होती? मतलब वाई के मान को नहीं रखना है, तो बट्टे में 5। एक स्टेप और कर लेते हैं, ब्रैकेट हल करेंगे तो होगा 600 गुणे 18 बटे में 108 और गुणे 5। काटे, 18 छिक्का 108, फिर इसको काटे तो ये 100, फिर 100 को 5 से काटेंगे तो सब कुछ काटने के बाद अंतिम रूप से प्राप्त होगा 20। और वो 20 क्या होगा? पार करने का समय, तो उत्तर 20 सेकेंड। अगला प्रश्न, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? पार करने वाली वस्तु है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई लिखते हैं तो 150, रेलगाड़ी की चाल लिखते हैं तो वो भी दी हुई है 60। दूसरी वस्तु है बी और वाई। बी मतलब दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई। हाँ, होती है, कितनी है? 600। लेकिन किसी प्लेटफॉर्म की चाल नहीं होती। क्या नहीं होती? चाल। तो चाल नहीं रखेंगे, गुणे 5। एक स्टेप और कर लिए तो ये बना 750 गुणे 18 बटे 660 गुणे 5। 0 0 काटे, 6 तिया 18 और ये 15 पना 75। ऊपर में काट पीट के बचा 15 गुणे 3 और 15 गुणे 3 होता है 45। तो कैलकुलेट करने पर 15 तिया 45 सेकेंड। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। कितने मिनट में? 1। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को मान रखते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 120। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 36। प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, हाँ, तो दूसरी वस्तु है प्लेटफॉर्म, उसकी लंबाई होती है लेकिन उसके मान नहीं मालूम, तो मान ज्ञात करना है, मतलब x गुणे 18। प्लेटफॉर्म की कोई चाल नहीं होती इसलिए कोई मान नहीं रखेंगे। और पार करने में कितने सेकंड लगते हैं? ध्यान रखिए, पार करने का समय सेकंड होता है, तो यहाँ कितने मिनट दिया हुआ है? 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो पार करने में लगा समय 60 सेकंड। 1 मिनट काटे, 18 दूनी 2 बार हुआ। एक स्टेप और करते हैं तो यहाँ हुआ 120 ब्रैकेट का प्लस x, यहाँ बचा 5 दूनी 10 और गुणे 6 60 से होगा तो 600। एक स्टेप और इधर कर लेते हैं तो x बराबर 600, यहाँ से 120 माइनस होगा तो x बराबर 450 480। तो ये x 480 क्या है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगला प्रश्न, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या थी? पार करने वाली वस्तु कौन है? रेलगाड़ी और पुल। सबसे पहले रेलगाड़ी लिखते हैं
तो हमने मान रखा 150 रेलगाड़ी की लंबाई, उसकी चाल 72। पुल की लंबाई होती है, हाँ होती है, उसको निकालना है, तो माना x गुणे 18। पुल की कोई चाल नहीं होती तो उसको नहीं रखेंगे। और पार करने में लगा समय कितने सेकंड है? 20। जल्दी से कैलकुलेट किए, 18 चौके 72, ये हुआ 5 चौके 20, भाग है इधर जाके गुणा होगा, तो 20 गुणे 20 होता है 400। 20 गुणे 20 400। अब अंतिम रूप से x का मान प्राप्त होगा। 400 में से 150 माइनस करें तो x बराबर 250 मीटर। तो पुल की लंबाई उत्तर प्राप्त होगा 250 मीटर। अगला प्रश्न, 126 मीटर लंबी, 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? पार करने वाली वस्तुएं क्या हैं? दो रेलगाड़ियाँ। तो सबसे पहले रेलगाड़ी के मान को रखते हैं, तो पहली रेलगाड़ी का मान रखें 126 मीटर और पहले वाले की चाल रखे 30। दूसरी रेलगाड़ी है, उसकी भी लंबाई दी है, उसको भी रखेंगे 114 और उसकी भी चाल दी हुई है। कितनी चाल दी है? 42। किस दिशा में? विपरीत के लिए प्लस यूज करते हैं, 42 और गुणे 5। मान रखा हमने, जल्दी से ब्रैकेट को पहले हल किए तो ऊपर हुआ 240 गुणे 18 और नीचे ब्रैकेट हल किए तो 72 और गुणे 5। काटे, 18 चौके 72, 4 डायरेक्ट काट रहा हूँ। नीचे हुआ 20 और ऊपर में 240। 240 को 20 से काटने पर 12 सेकंड प्राप्त होगा, तो उत्तर हुआ 12 सेकंड।